हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह पिछले क्लास का प्रश्न है। फ्रेंड्स, यह पिछले क्लास का प्रश्न हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमें एक कमेंट आया था कि सर जो 13 नंबर का प्रश्न है यह हमें समझ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स इसको चलिए हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में इसी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, यानी कि फ्रेंड्स यह कपिल है और मान लीजिए कि यह क्या है, आदित्य है। ठीक है, तो कपिल की तरफ इशारा करते हुए आदित्य कर रहा है, यानी कि फ्रेंड्स यह आदित्य इसके तरफ इशारा करते हुए क्या कर रहा है कि उसके पिता, यानी कि फ्रेंड्स जो कपिल के जो पिता हैं, कपिल के पिता मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता के पिता, ठीक है, मेरे पिता के पिता तो यहाँ ऊपर हो जाएंगे, मेरे पिता के पिता की बेटी, यानी कि मान लीजिए यह बेटी है तो बेटी के पति हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह पति हैं। कब आदित्य क्या कह रहा है, आदित्य कपिल की तरफ इशारा करते हुए यह कह रहा है कि कपिल के जो पापा हैं वह मेरे पापा के जो बेटी है उसका यह कपिल के पापा पिता हैं। तो फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है कि आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है, यानी कि जो आदित्य के पिता हैं, यह जो आदित्य के पिता हैं और कपिल के माता से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स यह भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, यह इनके साइड में है तो फ्रेंड्स यह भाई बहन हो जाएंगे क्योंकि यह माइनस है पहले से ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेटी पुत्र भाई पिता, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भाई हो जाएगा। ठीक है, यह भाई हो जाएंगे। आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है, यानी कि फ्रेंड्स जो आदित्य के ये जो पिता हैं कपिल की माता से, यानी कि फ्रेंड्स यह दोनों क्या हैं, तो इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग आज कल के प्रश्न को हम लोग समझ लें क्योंकि फ्रेंड्स कमेंट आया था कि सर इस प्रश्न को बता दीजिए। आशा है कि फ्रेंड्स यह आज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखें, पहला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में जैसे रोज की तरह 20 प्रश्न हैं और फ्रेंड्स यह 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आपके 20 में से कितने सही होते हैं या फ्रेंड्स आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीपी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, फ्रेंड्स यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। तो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले और दूसरे वाले को देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा 2 प्लस हुआ है और यहाँ पे 13 से 17 हुआ यानी कि +4 हुआ है। ठीक है, और 17 से क्या हुआ है, 19 हुआ, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 19 से 23 किया यानी +4 किया है। तो अब यहाँ पे +2 +4 +2 +4, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे +2 होगा। तो हम क्या करेंगे, 23 में जब फ्रेंड्स हम लोग 2 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो 23 2 25 होता है। ठीक है, यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे आप फंसेंगे, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में देख रहे हैं तो हमारा 25 नहीं है। तो फ्रेंड्स यानी कि यह हमारा हम लोग गलत प्रकार से हल किए हैं। अब देखेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें पहली बार में तो हमारा यहाँ पे देख रहे थे डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 4 का, और फ्रेंड्स यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, ऐसे तो हमारा नहीं आया। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली जो संख्या है यह क्या है, तो यह एक अभाज्य है। ठीक है, यह एक क्या है, तो यह एक अभाज्य है। और 11 के बाद जो अभाज्य संख्या 13 आती है तो 13 है, 13 के बाद जो अभाज्य संख्या 17 आती है तो 17 है, और 17 के बाद जो अभाज्य संख्या 19 आती है तो 19 है, और 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 23 तो 23 है। तो 23 के बाद हमारी कौन सी संख्या अभाज्य संख्या आती है, तो 23 के बाद हमारी 29 आती है। तो फ्रेंड्स 29 बिल्कुल आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह अभाज्य दिया हुआ था फ्रेंड्स, आपको यह भी पता होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आइए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे 4 से हमारा 256 किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको हम कहे थे कि वर्ग और घन फ्रेंड्स आपको 1 से 20 तक कम से कम तो याद ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 256 है और 256 हमारा किसका वर्ग होता है, तो 256 हमारा किसका वर्ग होता है, तो 256 हमारा 16 का वर्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा आ रहा है 16, और जब हम लोग 16 का भी वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, तो 256, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 256 हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका भी करेंगे इसी तरह। तो हम लोग जब 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग हमारा क्या होगा, तो 49 हो जाएगा। और 49 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो चलिए मान लीजिए 49 का वर्ग आपको नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 49 में 49 का गुणा कर देंगे। फ्रेंड्स मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 81, 81 को 1, 9 चौक 36 और 36 4 40 और 44, ठीक है, 44 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 44 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 9 36 को यहाँ पे 6 हो जाएगा और 4 चौक 16 और 16 3 यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 19 हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह 1 हो गया, 1 आ गया, 6 4 10 को 0 हो गया है, ठीक है। 9 4 13, 13 और 1 14 को 4 हो गया है। और फ्रेंड्स 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2401 हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2401। तो फ्रेंड्स 2401 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सही निरूपित करता है। यानी कि फ्रेंड्स सोना, चांदी और आभूषण, यह 3 शब्द दिए गए हैं। इनसे फ्रेंड्स हमें क्या करना है, तो वेन आरेख बनाना है। और फ्रेंड्स कौन सा वेन आरेख हमारा ए, बी, सी और डी में से यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले वाले शब्द का डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह हमारा सबसे पहले यह हमारा सोने का डायग्राम बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे चांदी, तो फ्रेंड्स सोना और चांदी से संबंध देखेंगे। तो सोना और चांदी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे चांदी का बना लेते हैं, ठीक है, यह चांदी का है। अब हम लोग देखिए आभूषण, तो फ्रेंड्स आभूषण हमारे क्या होते हैं, तो सोने के भी होते हैं और आभूषण हमारे चांदी के भी होते हैं। और फ्रेंड्स आभूषण हमारा कुछ अन्य धातुओं का, एल्युमिनियम का भी बनता है। तो फ्रेंड्स यानी कि कुछ जो आभूषण होता है, कुछ आभूषण हमारे चांदी के भी होते हैं, कुछ आभूषण हमारे सोना के भी होते हैं। सभी सोना के नहीं होते हैं ना, सभी चांदी के होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ हमारा आभूषण चांदी और कुछ हमारे आभूषण सोना के हैं, ठीक है। और कुछ क्यों है सोना के, क्योंकि फ्रेंड्स सभी तो सोना के हमारे आभूषण होते नहीं हैं, कुछ तो पीतल के होते हैं, कुछ उसमें क्या होते हैं कि लोहा के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं। तो यह हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो यह हमारा डायग्राम फ्रेंड्स किस में है, तो यह हमारा डायग्राम किस में बना है, यह हमारा डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में बना है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को TUBUFNFO भी लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको गौर करते हैं। स्टेटमेंट से क्या किया हुआ है, TUB, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो S से हमारा क्या बना हुआ है, S के बाद T आता है और T के बाद U, A के बाद B और फ्रेंड्स T के बाद U, E, फिर उसके बाद E के बाद F बनाया हुआ है, M के बाद N, N के बाद और फिर E के बाद F और फिर उसके बाद N के बाद O और T के बाद V, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
तो इसको हम लोग सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट STATEMEN और टी यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे TU इसको लिख लेंगे जो ये दिया हुआ है, TUBUF, उसके बाद NFOV। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे +1 यानी कि टी के बाद यहाँ पर भी +1, ए के बाद भी यहाँ पर भी +1, और यहाँ पे देख रहे हैं तो टी के बाद यू है तो यहाँ पर भी +1, और ई के बाद एफ यहाँ पर भी +1, एम के बाद एन यहाँ पर भी +1, और यहाँ पे देखेंगे तो ई के बाद हमारा एफ आया हुआ है तो यहाँ पर भी +1, और एन के बाद ओ आया हुआ है तो यहाँ पर भी +1, और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं तो टी के बाद भी दिया हुआ है, यानी कि टी के बाद यू और भी, या कि यहाँ पर +2 कर दिया है। अब आप लोग क्या करते हैं, यहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए यह मिला लिए, सभी मिला लिए, ठीक है, यहाँ इतना मिला लिए, इतना मिला लिए, यानी कि अब आप मान जाएंगे कि सभी में एक प्लस हुआ है, और आप क्या करेंगे इसमें भी प्लस जोड़ के, और फ्रेंड्स कोई भी जो ऑप्शन आएगा वही लगा के आप चले जाएंगे, और फ्रेंड्स यहीं पे आप फंस जाते हैं। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे +2 किया हुआ है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे BANKIN और G। ठीक है, तो बैंकिंग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे B के बाद C, A के बाद B, और N के बाद क्या है, तो N के बाद हमारा क्या आता है, तो N के बाद हमारा आता है, N के बाद O। ठीक है, N के बाद हमारा O आता है, N के बाद O आता है, तो यहाँ पे N के बाद O हो गया। K के बाद हमारा L आता है, I के बाद हमारा J आता है, N के बाद हमारा क्या आता है, तो N के बाद O आता है, और यहाँ पे लास्ट में क्या किया हुआ था, यहाँ से T से भी किया हुआ था, यानी कि प्लस हमारा 2 किया हुआ था। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे +2 कर देंगे। सभी में +1 था, सभी में +1 था। ठीक है, सभी में +1 था, और यह लास्ट में जो था यहाँ पे माइनस यानी कि +2 करना था। ठीक है, तो यहाँ पे +2 हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा G के बाद H और I, यानी कि फ्रेंड्स CBOL JOI, यानी कि यह ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि फ्रेंड्स यह जो दिया गया है यह इसमें श्रृंखला को पूर्ण करेगा, कौन सा विकल्प। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल 16 यहाँ पे अक्षर हैं। तो यानी कि हम लोग 4-4 भागों में बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 भागों में, 1 2 3 और 4 यहाँ पे 4 भागों में, 1 2 3 और 4 यहाँ पे 4 भागों में, और यहाँ पे 4 तो है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि y के बाद यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे देखेंगे तो y के स्थान पे यहाँ पे क्या भरा हुआ है, तो y के बाद क्या आता है, तो फ्रेंड्स y के बाद हमारा यहाँ पे देख रहे हैं तो y के बाद हमारा यहाँ पे i भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको y के बाद छोड़ देते हैं, यहाँ पे किसी में y के बाद नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे x के बाद क्या है, x के बाद हमारा यहाँ पे देखिए t के बाद हमारा यहाँ पे y है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, तो x के बाद हमारा यहाँ पे t दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे t भर देंगे। यहाँ पे x के बाद हमारा यह मिल गया, ठीक है, तो t भर देंगे। ठीक है, और हमारा x के बाद हमारा क्या है, तो x के बाद हमारा क्या है, तो x के बाद t है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्रेंड्स चलिए यह मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ y के बाद हमारा क्या आता है, तो y के बाद हमारा i यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, i भर देंगे, i हमारा तो यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, और x और w। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे i नहीं भरा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे y के बाद हमारा t के बाद y है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हमारा y है
और यहाँ पे टी है, तो टी के बाद हमारा क्या दिया हुआ है, तो वाई दिया हुआ है, ठीक है। और वाई के बाद हमारा यहाँ पे क्या है, तो वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे हम लोग भरेंगे टी, ठीक है। टी भरेंगे तो वाई टी एक्स डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डब्लू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू डब्लू एक्स टी वाई, डब्लू एक्स टी वाई हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे भरेंगे क्या हम लोग, तो वाई टी एक्स डब्लू, ठीक है, वाई टी एक्स और डब्लू, और यहाँ पे हो जाएगा यह। यानी कि फ्रेंड्स हमें इसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए हो गई थी क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दो शब्द बन रहा है, ये नहीं कि एक ही शब्द, एक ही श्रृंखला बन रही है, इसमें दो श्रृंखलाएं बन रही हैं। तो यानी कि फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या भरे हैं, तो टी डब्लू, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, टी डब्लू, यहाँ पे टी हो जाएगा, टी हो गया, टी टी और डब्लू, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या भरे हैं, तो यहाँ पे हम लोग टी भरे हैं, फिर डब्लू भरे हैं, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो टी डब्लू एक्स, टी डब्लू एक्स हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हमारे दो शब्द बन रहे थे, इसीलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी समझने में। और फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 17वां है। फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में फ्रेंड्स पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, और फ्रेंड्स यह प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 17वां है, यानी कि फ्रेंड्स बाएं से 17वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, ठीक है, दाएं से 30वां है। तो यहाँ पे कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो यानी कि फ्रेंड्स कुल व्यक्ति कितने खड़े हैं यह बताना होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यानी कि फ्रेंड्स जो स्थान बाएं से 17वां है तो यह 17वां लिख लेंगे 70, और फ्रेंड्स यहाँ पे दाएं से 30वां है तो यह 30 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यानी कि फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इसमें यह हमारा 100 हो जाता है, ठीक है। और जो आता है उसमें से हम लोग एक घटा देते हैं, तो यह हमारा टोटल इसमें निकल जाता है। कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, 99 व्यक्ति हैं। एक इसमें हम लोग फ्रेंड्स क्यों घटाते हैं, तो जो बाएं से भी गिना जाता है और दाएं से भी गिना जाता है, तो इसमें एक हमारा 2 बार गिना जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक घटा देते हैं। तो यह हमारा 99 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए, तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप भाग दीजिए, तो 10 × 50, यहाँ पे भाग देने के बाद क्या आया हुआ है, तो भाग देने के बाद 5 आ गया, और यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो चलिए इसको वर्ग कर देते हैं। तो ये हमारा 25 तो मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका भाग दे दीजिए, ठीक है। इसका जब हम लोग भाग दे देंगे तो यहाँ पे आएगा 15, और जब हम लोग 15 का यहाँ पे भी वर्ग किए हैं तो यहाँ पे भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो 2 का भाग दे देंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 55 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा 55 आएगा तो 55 का भी हम लोग क्या करेंगे, तो 55 का भी हम लोग वर्ग करेंगे। अब हम लोग को 55 का वर्ग ही नहीं पता है, याद ही नहीं है कुछ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 55 में क्या करेंगे, सरल तरीके से 55 में 55 का हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 55 में जब हम लोग 55 का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 25 को 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 2 12 को 2 हो जाएगा, और फ्रेंड्स 5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 और 25 5 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 30 और 25, तो 30 25 हमारा क्या हो गया, तो 30 25 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 55 का इस तरह करके, चलिए मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पे 25 को क्या होगा, 5 हो गया, 25 26 27 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को 5, चलिए थोड़ा जगह कम पड़ गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा काटेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो 55 और यहाँ पे लिख लेंगे 55, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 को 5, 25 26 27, फिर उसके बाद 25 को 5, फिर 25 26 27, ठीक है, यहाँ पे 27 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 5 और 7 5 12 को 2, 7 2 9 1 10 को 0, और 2 और 1 3, यहाँ पे 30 25 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें करना क्या था, भाग देना था, जो संख्या आएगी उसका वर्ग कर देना था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर के प्रश्न को हम लोग
हल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में कि हमारा यहाँ पे 8 हमारा कैसे आया हुआ है इन सभी संख्याओं से। तो इसका मान लीजिए 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, और 20 में जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 22 हो गया, यानी कि ऐसे हमारा तो 8 मिल नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग 8 को कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो इसको 11 को हम लोग क्या करेंगे 4 में जोड़ेंगे, ठीक है, 15 हो गया। अब यहाँ पे 5 को 2 में जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है, तो 5 को 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो जब इसको 7 घटा देंगे तो हमारा क्या 8 आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 20 और 10 क्या हो गया, तो 30 हो गया। यहाँ पे 8 6 14 हो गया है, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 16 आ रहा है। यहाँ पर भी ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर का देखेंगे, तो तीसरे नंबर वाला में हमारा क्या कह रहा है, तो 15 8 कितना होता है, तो 15 5 20 और 20 3 23, ठीक है, 23। और 23 में जब हम लोग यहाँ पे 9 को घटाएंगे, तो 23 में जब हम लोग 9 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 14 आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप लोग भी इम्पोर्टेंट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यह सीजीएल मेंस में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था फ्रेंड्स, इतना बड़ा प्रश्न आप देख के घबराएंगे नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ एक लाइन का प्रश्न है, सिर्फ समझने की देरी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न आपके आज से गलत नहीं होंगे, हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 4 से 18 जून के बीच पड़ता है। यानी कि उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा, जिस पर दोनों सहमत होंगे। तो फ्रेंड्स दोनों सहमत होंगे, तो चलिए यानी कि दोनों जिस पे सहमत होंगे तो किसी एक ही डेट पे तो सहमत होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 13 और यहाँ पे लिख लेंगे 16, ठीक है। यह 13 से 16 हो गया है, ठीक है, एक सहमत है। जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उनका जन्मदिन क्या है, 14 से 18 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 14 लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 18 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनके बीच वाली संख्या लिख लेंगे, यानी कि 13 के बाद क्या आएगा, तो 14 आएगा और 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 14 के बाद क्या आएगा, तो 15 आएगा, और 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों इसमें एक ही डेट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो इसमें दोनों एक ही डेट को सहमत होंगे, तो यानी कि एक ही डेट, तो इसमें 15 मिल रही है, यानी कि फ्रेंड्स 15 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 15 ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, लखनऊ की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। यानी कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, लखनऊ है, ठीक है। तो उसी प्रकार कोहिमा किसकी राजधानी है, तो फ्रेंड्स कोहिमा क्या है, तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, ठीक, नागालैंड। तो फ्रेंड्स ये इसमें आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए, जीके या जीएस से थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तभी फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न को। इसमें 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो KLMNO और P पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, KO के दाईं ओर निकट बैठा है। तो चलिए इनको सभी को हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं जैसे जैसे कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो K जो है O के दाईं और निकटस्थ बैठा है, यानी कि फ्रेंड जो K है वो O के दाएं बैठा है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे O है और K है, ठीक है। तो यह O का दायां ही तो हुआ, तो चलिए यह दायां बैठ गया है। अब क्या कहा जा रहा है, L दाएं सिरे से दूसरे स्थान पे है, यानी L जो है यहाँ पे मान लीजिए L को बैठा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है, तभी तो यह दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी कि इसके बाद कोई है। अब M जो है P के बाईं ओर निकट स्थान पे, यानी कि जो M है वह P के बाईं ओर है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स जो M है यहाँ पे M बैठा है और यहाँ पे P बैठा है, तो यानी कि यह बाईं तरफ हो गया। अब चलिए ठीक है आगे देखते हैं, N किसी एक सिरे पर बैठा है, यानी कि N जो है किसी एक सिरे पे, तो मान लीजिए यहाँ पे N को बैठा देते हैं, तभी तो यहाँ पे L होगा दूसरे स्थान पे।
अब क्या होगा चलिए देखते हैं। तो एन और एम के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यानी एन और एम के बीच दो व्यक्ति, यानी कि यह यन है और यह यम है, इनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। चलिए यह भी ठीक है। अब क्या कह रहा है, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यानी कि मान लीजिए जो आपका बायां है उधर से दूसरा स्थान बताइए, ठीक है, यानी कि बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो बाएं से दूसरा, यानी कि मान लीजिए यही तो इधर ही तो आपका बायां है, तो इधर से कौन दूसरा बैठा है, तो यानी कि के बैठा है, तो के ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम बताए थे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के भी प्रश्न आपके टीआरई में बने हैं, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए राज्य, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, देश। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले व्यक्ति होता है। व्यक्ति होता है तो व्यक्ति हमारा 2 स्थान पे है, ठीक है, और व्यक्ति के बाद क्या होता है, तो सबसे उस व्यक्ति के बाद कौन है, तो परिवार है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, तो व्यक्ति बाद परिवार बनता है, और परिवार के बाद क्या बनता है, तो परिवार से बड़ा क्या है, समुदाय है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और समुदाय के बाद राज्य बनता है, तो राज्य हमारा 1 स्थान पे है, और उसके बाद सबसे बड़ा देश, तो यहाँ पे हो जाएगा 23, 41 और 5। तो 23, 41, 5 हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे 13 नंबर के प्रश्न के हम लोग देखेंगे। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो ए व बी भाई हैं, यानी कि फ्रेंड्स ए और क्या हैं, ए और बी, यह क्या हैं, भाई हैं, तो दोनों भाई हैं, तो चलिए ठीक है, दोनों प्लस हो गए। अब क्या कह रहा है, सी व डी बहनें हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो सी और क्या हैं, डी क्या हैं, यह बहनें हैं, तो चलिए यह भी दोनों माइनस हो गई। अब क्या कह रहा है, ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि फ्रेंड्स ए का बेटा इसमें क्या कह रहा है, ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि ए का बेटा जो है, यह मान लीजिए ए का बेटा तो नीचे ही आएगा, यानी कि यह ए का बेटा मान लीजिए यहाँ पे यक्स है, ठीक है, यह ए का बेटा है, तो क्या कह रहा है, ए का बेटा जो है डी का भाई है, यानी कि यह इसका भाई है, ठीक है, यह इसका भाई है, ए का बेटा डी का भाई है, तो इसको प्लस कर लीजिए। अब क्या कह रहा है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स पिता का जो मान लीजिए यह दोनों भाई हैं, ठीक है, तो पिता का भाई चाचा ही तो लगेगा, तो यह मान लीजिए कि यह पिता हैं, ठीक है, तो पिता का भाई क्या लगेगा, तो चाचा लगेगा, तो इसमें जो ए का यह पुत्र मान लीजिए यह यक्स है, यह भाई बहन है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे बी का सी से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे बी का सी से, तो सी से देखते हैं, तो सी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे यह क्या है, तो यानी कि यह क्या है, तो फ्रेंड्स यह है आप, यह क्या लगेंगे, तो चाचा लगेंगे, ठीक है, यह चाचा लगेंगे, और फ्रेंड्स चाचा लगेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाचा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स एक बार और बता दें आपको, क्या कह रहा है, ए व बी भाई हैं, यह ए और बी भाई हो गए, ठीक है, सी व डी बहनें, यह सी व डी क्या है, तो बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि ए का बेटा जो है यह क्या है, डी का भाई है। अब क्या पूछा जा रहा है, बी का सी से क्या संबंध है, अब यहाँ पे बी का सी से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स बी का सी से क्या संबंध है, तो यह जो फ्रेंड्स मान लीजिए कि यह आपके पिता हैं, और फ्रेंड्स यह पिता के मान लीजिए भाई हैं, ठीक है, और यानी कि यह क्या है, तो यह इनके क्या हैं, तो सभी लड़के हैं, यह भी लड़का है, तो यह बहन, यह मान लीजिए ए का बेटा क्या कह रहा था, ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि ए का जो बेटा मान लीजिए यक्स है, और यहाँ पे डी भाई है, तो यानी कि यह तीनों क्या होंगे, यह इनके पुत्र लगेंगे। अब क्या है कि चाचा यह क्या लगेंगे, तो यह सभी पुत्र हैं तीनों, सी डी और एक्स, और यह आपके पापा हैं, और यह पापा के भाई हैं, ए और बी भाई कह रहा है, तो यानी कि फ्रेंड्स सी के क्या लगेंगे, बी, तो यह चाचा ही तो लगेंगे, तो फ्रेंड्स चाचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग 15 नंबर के प्रश्न को। एक्स का अर्थ है प्लस। अब हम लोग देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यह आपको हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, फ्रेंड्स आसान है, आप लोग कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 5 लिखेंगे, और माइनस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे देख लेंगे, तो इसमें माइनस का अर्थ क्या है, तो इसमें माइनस का अर्थ हम लोग देखेंगे, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणे है, तो यहाँ पे हम लोग 5 कर लेंगे, ठीक है,
और फिर उसके बाद 7 के बाद गुणे का क्या है, तो गुणे का हम लोग देख रहे हैं तो गुणे का यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुणे का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे 9 कर लेंगे। और ठीक है, और 9 के बाद यहाँ पे प्लस का क्या है, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ यहाँ पे भागा दिया हुआ है तो यहाँ पे कर लेंगे भागा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे और भागा का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रेंड्स जब इसको आप लोग हल कर लेंगे, जो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा वह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर के प्रश्न को। 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि फ्रेंड्स कुछ एल्बम फ़ोटो हैं, यह मान लीजिए एल्बम है, ठीक है, और यहाँ पे यह क्या है, कुछ एल्बम फ़ोटो हैं, यानी कि कुछ एल्बम जो है यहाँ पे फ़ोटो हैं, ठीक है, PH। अब क्या कह रहा है, सभी फ़ोटो फ्रेम हैं। अब क्या कह रहा है, सभी फ़ोटो जो हैं कि यह सभी फ़ोटो जो हैं, यह सभी फ़ोटो क्या हैं, तो यह फ्रेम है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फ्रेम। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कुछ एल्बम फ्रेम हैं, यानी कि जो कुछ एल्बम जो है फ्रेम हैं, यानी कि कुछ एल्बम, यानी कि एल्बम का देख लीजिए यहाँ पे, एल्बम का यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे एल्बम कुछ आया हुआ है फ्रेम में, यह फ्रेम है और फ्रेम कुछ एल्बम को भाग आया हो तो क्या कह रहा है, कुछ एल्बम फ्रेम है, यानी कि यह निष्कर्ष आपका ए सही है। कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे यह फ़ोटो है और कुछ एल्बम का पार्ट है, यानी कि कुछ फ़ोटो जो है एल्बम है। यहाँ पे कह रहा है कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है, यानी कि यह ऐसे ही गलत हो जा रहा है। तो हमारा निष्कर्ष सिर्फ एक ही सही है और एक हमारा क्या है, तो एक हमारा इसमें ऑप्शन नंबर किस में सही है, तो एक हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है, केवल अनुसरण करता है एक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग किसमें, 16 नंबर के प्रश्न को। तो 16 नंबर का प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। चलिए विषम को हम लोग कैसे चुनेंगे, तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें जे का प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, और ओ का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ओ का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, तो 15 है, ठीक है, और टी का प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, तो 20 है। प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू क्या होता है, यानी कि फ्रेंड्स ए से जब स्टार्ट करेंगे तो जे आपका 10वें स्थान पे आएगा, ओ आपका 15वें स्थान पे, टी आपका 20वें स्थान पे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखिए, तो बी हमारा दूसरे स्थान पे, जी हमारा 7वें स्थान पे और हमारा यहाँ पे एल हमारा 12वें स्थान पे, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, यह इसकी बात कर लिए हैं, यह इसकी बात कर लिए हैं। और यहाँ पे ई हमारा क्या आता है, तो 5वें स्थान पे, जे हमारा क्या है, तो 10वें स्थान पे, जे हमारा 10वें स्थान पे, ठीक है, और यहाँ पे ओ हमारा 15वें स्थान पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अब लास्ट वाले की बारी है, तो आर हमारा 18 स्थान पे, टी हमारा 20 स्थान पे और एस हमारा 19 स्थान पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 15 हुआ है, 15 से 20 हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स 5-5 का प्लस 5-5 हुआ है, यहाँ पे भी +5 हुआ है, और यहाँ पे 2 से 7 यानी कि यहाँ भी +5, और यहाँ पे 7 से 12 यानी कि यहाँ भी +5, यहाँ पे 5 से 10 हुआ है, यहाँ भी +5, और यहाँ पे 10 से 15 यानी कि यहाँ भी +5। अब यहाँ पे 18 से क्या हुआ है, 20 यानी कि +2, और 20 से 19 हुआ यानी कि -1। यानी कि फ्रेंड्स इन तीनों में क्या है, तो इन तीनों में हमारा +5 हो रहा था और इसमें हमारा क्या हो रहा था, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, तो यानी कि +2 और यहाँ पे -1 हो रहा था, यानी कि डिफरेंस हमारा यही है। RTS ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 17 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए, तो यहाँ से GATE इसमें इससे क्या दिया हुआ है, तो 7105 दिया हुआ है, तो उसी प्रकार होम का क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन आएगा वही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जी के बाद A और T और E यहाँ पे लिख लेंगे। तो जी हमारा कितने स्थान पे आता है, तो जी हमारा 7 स्थान पे, ए हमारा पहले स्थान पे, और यहाँ पे टी हमारे यहाँ पे किस स्थान पे आता है, तो टी हमारा आता है, टी हमारा 20 स्थान पे आता है, यानी कि टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। इसमें क्या किया हुआ है, तो इकाई वाला स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इकाई वाला ही सिर्फ दिया, तो इकाई वाला लिख लेंगे, और ई हमारे यहाँ पे 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HOME होम ले लेंगे, और यहाँ पे एच हमारा किस स्थान पे आता है, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है,
और यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है तो 15 होती है, यम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है तो 13 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी वाले के इकाई वाले को ले लेंगे, इसमें इकाई वाले को ले लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8, 5, 3 और 5, 8, 5, 3, 5, 8, 5, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 18 नंबर के प्रश्न को फ्रेंड्स आप होमवर्क तौर पे रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या है। जल दर्पण में प्रतिबिंब को चयन करना है। फ्रेंड्स यह उल्टा बनेगा, आप उल्टा करके समझ के हमें बताइएगा 18 का कौन सा सही है, कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि इधर से इधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए पी से ऐसे से क्या हुआ है, ऐसे हो गया है। तो ऐसे से क्या होगा, तो अब यहाँ पे ऐसे कर दिया, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे से यहाँ पे ऐसे कर दिया है। और इसका हाथ देखिए, इसका हाथ क्या है, तो यानी कि इसका हाथ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पी ऐसे किया था और पी ऐसे बनाया था, तो यानी कि इसका हाथ ऐसे है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसका हाथ क्या हो जाएगा, तो इसका हाथ यहाँ पे हो जाएगा बी की तरह, यानी कि इसका हाथ फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स ज़्यादा हार्ड प्रश्न आपके लिए नहीं छोड़ते हैं ताकि फ्रेंड्स आपको परेशानी हो। फ्रेंड्स इस प्रश्न की प्रैक्टिस हम पिछले 12 क्लासों से कराते आ रहे हैं, 13 क्लासों से। तो फ्रेंड्स आज 14वीं प्रैक्टिस सेट थी। पिछले को नहीं देखे हैं तो जाके इसी चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म से हमारा अक्षर समूह बनाया जा सकता है कौन सा, यही आपको बताना है। चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ।